एरिया 51। दोस्तों ये एक रहस्यमयी जगह है जो कि अमेरिका के नेवाडा रेगिस्तान में मौजूद है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियंस पर रिसर्च की जाती है, जबकि यूएस गवर्नमेंट इसे अपने मिलिट्री बेस के तौर पर बताती है। लेकिन इसके पीछे का असली रहस्य क्या है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एरिया 51 एक तरह की जगह है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे नामों से बहुत सारी जगहें तैयार की गई थी जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग होती थी। इसी में से एक था एरिया 51। पर आपको बता दूं कि ये एरिया 51 इसका असल नाम नहीं है, बल्कि इस जगह का असली नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। और ये एरिया 51 उस समय पर एक टेस्टिंग प्लेस ही थी। लेकिन 2 जुलाई 1947 को वहाँ पर कुछ उड़ती हुई चीज़ आकर गिरी थी, जिसे लोग यूएफओ होने का दावा करते हैं। और जैसे ये खबर आग की तरफ फैली, अमेरिका ने इसे अपना रिस्ट्रिक्शन जोन घोषित कर दिया। जमीन के अंदर अंडरग्राउंड सेंसर लगा दिए गए, यहाँ तक कि इस जगह पर शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया, यानी कि किसी को इस एरिया के नज़दीक देखते ही उन्हें गोली मार दी जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इस एरिया 51 में काम कर चुके होने का दावा करते हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर एलियंस और उनके क्रैश्ड यूएफओ पर रिसर्च की जाती है। लेकिन इस बात पर सच्चाई की मुहर तब लगी जब एक इंसान एक एफएम रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट एएम में फोन पर जो बताया वो सच में हैरान करने वाली बात थी। और उसने बताया कि वो वहाँ पर काम करता था और वो वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉय था। और अभी उसकी हुई बातचीत को आप सुनने वाले हो। ध्यान से सुनिए इस रिकॉर्डिंग्स को। Online, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. रेडियो शो पर लाइव ही वो कॉल कट हो जाता है और उस अनजान इंसान का क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन इसकी एक बात पर आपने गौर किया, इसने इंटर डायमेंशनल बीइंग्स की बात की। अगर आप इस एरिया को गूगल मैप से 10 किलोमीटर ऊपर से देखोगे तो एरिया 51 कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, जिसके हिसाब से इस जगह के नीचे पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल हो सकता है। और इस एरिया पर और भी जूम करने पर हमें ऐसे एंटरेसिस्ट भी दिखाई देते हैं जो कि साफ साफ बताता है कि ये अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। और एक इंसान है जिसका नाम है बॉम्ब लिजार्ड, और इनका दावा है कि वो पहले एरिया 51 में काम कर चुका है और ये एस्ट 4 नाम के डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका कहना है कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस की व्हीकल्स यानी कि यूएफओ को स्टडी किया जाता था कि ये कैसे उड़ते हैं। उसका कहना था कि यहाँ पर पकड़े हुए एलियंस और उनके क्रैश्ड यूएफओ पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे
एलियंस बिना ईंधन के इस यूएफओ को कैसे उड़ाते थे, इसकी जांच होती थी। उन्होंने 1989 में बताया था कि एलियंस के यूएफओ कैसे काम करते हैं। इस पर उन्होंने महीनों तक स्टडी की थी। उनके हिसाब से एलियंस के यूएफओ में एक ऐसा मेटल यूज किया जाता था जिसका एटॉमिक वजन 115 था, जो कि अनजाना था 1989 में। और वो ऐसा मेटल था जिससे कि एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट कर सकता था, जिससे एलियंस के यूएफओ बिना किसी ईंधन के उड़ सकते थे। और ये मेटल 2003 में खोजा गया, जिसे एलिमेंट 115 या फिर पेंटियम के नाम से जाना जाता है। पर इत्तेफाक की बात यह है कि ये मेटल 2003 में खोजा गया, जबकि एलियंस के यूएफओ में इसका इस्तेमाल होने का जिक्र बॉम ब्लिज़ार्ड ने 2003 से 14 साल पहले 1989 में ही जिक्र कर दिया था। बॉम ब्लिज़ार्ड का कहना है कि जिस यूएफओ को उन्होंने अपने हाथों से रिसर्च किया था, वो हमारी पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर से एक तारामंडल से आया था। अमेरिका की सरकार एरिया 51 को मिलिट्री बेस के तौर पर बताती है, पर सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर मिलिट्री के फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स को भी एरिया 51 के ऊपर से उड़ने की इजाज़त नहीं है। और तो और किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 के ऊपर से तस्वीरें लेना भी मना है। और आप एरिया 51 की जिन फोटोज को देखते हो, वो भी 10 किलोमीटर दूर से खींची गई है। और यहाँ सरकार इस जगह को अपना मिलिट्री बेस बताती है, जहाँ पर न्यू डेवलप्ड वेपन्स की टेस्टिंग होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस जगह के ऊपर से खुद यहाँ की मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी यहाँ से उड़ने की इजाज़त नहीं है। और तो और 2013 तक एरिया 51 को ऑफिशियली एक जगह भी नहीं माना जाता था, तब तक कि CIA खुफिया एजेंसी ने इस बात को पब्लिकली नहीं मान लिया। रॉबर्ट लिज़ार्ड नाम का व्यक्ति भी एरिया 51 में काम कर चुके होने का दावा करता था। वो एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करता था। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो यूएफओ की एनर्जी को साझा करते थे एक बड़े हार्नेस एनर्जी मशीन से, जिसके बाद 2004 में डेन ब्यूरिस नाम के व्यक्ति ने पब्लिक के सामने बताया कि वो यहाँ पर एलियंस की बॉडी से वायरस निकालने का काम करता था। और उसने एक बार जे रोड नाम के एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से बात भी की थी। और एक स्टोरी के मुताबिक वेलिड झा और बॉब फ्रॉस्ट भी एरिया 51 में काम कर चुके थे। और एक भयंकर एक्सपेरिमेंट में वो दोनों इससे इन्फेक्टेड हो गए और उन दोनों की मौत भी हो गई थी। बाद में कुछ सपोर्ट करने वाले डॉक्टरों ने उनकी डेड बॉडीज को हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से जांचा, लेकिन डॉक्टर्स ये समझा ही नहीं पाए कि आखिरकार उनकी बॉडीज में क्या हुआ था। और तो और उनकी बॉडीज में जो सब्सटेंस मिले वो धरती पर तो कभी नहीं पाए गए थे। और आज तक ये रहस्य ही है कि वो कौन सा एलियन से निकला वायरस था जिससे ये दोनों इन्फेक्टेड हुए और दोनों की मौत हो गई। तो दोस्तों, अब तक एरिया 51 के बारे में मिली हुई इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सबसे सीक्रेट जगह है जिनके रहस्यों के बारे में जानना नामुमकिन है। लेकिन एरिया 51 पर एलियंस का वजूद है या फिर ये बस एक मिलिट्री बेस है, ये तो आज तक कोई पक्के दावे के साथ नहीं बता सका। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या मानते हैं इस जगह के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।